हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम पुरानी कुर्ती से यूनिक एंड ब्यूटीफुल आउटफिट बनाने वाले हैं। हमारे पास दो तरह का फैब्रिक है। एक फैब्रिक है पुरानी कुर्ती, दूसरा फैब्रिक है प्लेन वाले फैब्रिक से हम बॉटम बनाकर रेडी करेंगे पुरानी कुर्ती, जो कि मेन फैब्रिक है। इससे हम ब्लेजर बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने पुरानी कुर्ती को कट कर लिया है। ब्लेजर का फर्मा हमने बनाकर रेडी रखा है। फिर हमने फर्मे को मेन फैब्रिक पर रखा। फर्मे के अकॉर्डिंग हमने ब्लेजर के फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ब्लेजर के दोनों पार्ट कटिंग होकर रेडी है। तो चलिए स्टिचिंग करना भी स्टार्ट करते हैं। ये है ब्लेजर की सेंटर पट्टी, जो अंदर की साइड फोल्ड होने वाली है, और ये है साइड फिटिंग। तो सबसे पहले हम साइड फिटिंग में 1/2 इंच के गैप पर प्रॉपर स्टिच लगाएंगे। तो हमने 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाना स्टार्ट कर दिया है। पूरे में स्टिच लगकर रेडी है। अब हम प्रेस लगाएंगे। प्रेस लगाने के लिए हमने लिया है राउंड कुशन। फिर जो भी हमारा मार्जिन है उसे ओपन करना है और कुशन को नीचे रख के कुछ इस तरह से सारे में प्रेस लगा देनी है। प्रेस लगकर रेडी है। अब हम इनर अटैच करेंगे। तो जिस तरह से हमने ब्लेजर के पार्ट कटिंग किए थे, सेम इसी तरह से हमें इनर भी कट कर लेना है और इसी तरह से हमें स्टिच भी करना है। तो स्टिच के ऊपर स्टिच कुछ इस तरह से रख के फिर हम नीचे से स्टिच लगा देंगे। उसके बाद जो भी हमारी सेंटर पट्टी है हमें उसे अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने सेंटर पट्टी भी अटैच कर दी। तो हम इसके कॉर्नर भी निकालने हैं। कॉर्नर निकालने के लिए हमने यहाँ पर थ्रेड को क्रॉस में रखा है और फिर हमने कुछ इस तरह से सेंटर पट्टी को भी अटैच कर दिया है। सेंटर पट्टी अटैच हो चुकी है। उसके बाद हमें इसका कॉर्नर निकालना है। तो हमने कुछ इस तरह से थ्रेड को आगे की ओर खींचा और हमारा प्रॉपर कॉर्नर निकल कर रेडी है। उसके बाद हमें यहाँ पर भी प्रेस लगानी है और जो भी हमारा फैब्रिक है वो अंदर की साइड जाएगा और इस तरह से हमें यहाँ पर किनारी वाली सिलाई लगानी है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर भी प्रेस लगा देनी है। प्रॉपर प्रेस लगाने के बाद हमें अंदर की साइड हैंड स्टिच लेनी है। उससे पहले हमें सेम इसी तरह से नीचे की साइड भी कॉर्नर निकालना है। तो यहाँ पर हमने स्टिच लगाई। उसके बाद हमने नीचे की साइड भी इसी तरह से कॉर्नर निकाल कर रेडी कर दिया है। अब हम पहले ब्लेज़र का लुक देखते हैं कि कैसा आने वाला है। तो ब्लेज़र का लुक कुछ इस तरह का रहने वाला है। तो हम नीचे की साइड भी पहले प्रेस लगा देंगे ताकि हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे ना हो। तो हमने पूरे में प्रेस लगाकर रेडी कर दिया। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने 1/2 इंच के गैप से शोल्डर पर भी स्टिच लगा दी है। तो हमारा ब्लेज़र इतना रेडी है। अब मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कॉलर की लेंथ है उतना फैब्रिक फोल्ड करेंगे और दोनों साइड में पिन्स लगा देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर प्रेस भी लगानी है। ऊपर की साइड भी हम सारे में पिन्स लगा देंगे ताकि हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे ना हो। तो पूरे में पिन्स लगकर रेडी है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो भी जॉइंट है सबसे पहले हम वो अटैच करेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स ब्लेज़र में अटैच करेंगे। ब्लेज़र में अटैच करने के लिए हमें सुई धागे से इसको स्टिच करना है। उसके बाद हम मशीन से स्टिच करेंगे, क्योंकि ये हमारी राउंड में होती है और जब भी हम इसको मशीन से अटैच करते हैं तो हमारा फैब्रिक आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए हमें सुई से कुछ इस तरह से पहले हम अटैच कर लेंगे। उसके बाद फिर हम मशीन से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हमने राउंड में कुछ इस तरह से स्लीव्स अटैच कर दी है। फिर हमने मशीन वाली सिलाई भी लगा दी। अब हम कॉलर अटैच करेंगे। तो कॉलर हमने बनाकर रेडी रखी है। उसके बाद हमने कॉलर भी कुछ इसी तरह से अटैच कर दिया है। अब हमारी कॉलर लगकर रेडी है। उसके बाद हम यहाँ पर भी प्रेस लगाएंगे। तो राउंड कुशन नीचे रख के हमने कुछ इस तरह से प्रॉपर कॉलर पर प्रेस लगा दी है। कहीं पर भी क्रीज नहीं आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर भी हमें हाथ वाली स्टिच लेनी है। तो यहाँ पर भी हमने हाथ वाली स्टिच लगा दी है। फिर हमें प्रेस लगा देनी है प्रॉपर कॉलर पर कुछ इस तरह से, जहाँ तक भी हमने फैब्रिक को फोल्ड किया था। अब हमारा पूरा ब्लेज़र बनकर रेडी है। उसके बाद फिर हमने इसको पहन कर देखा और पहनने के बाद इस ब्लेज़र का फाइनल लुक कुछ इस तरह का आया था। वैसे आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।